तो दोस्त क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग कुछ आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड को दोस्त हमको फॉर्मूला लिखना है। तो जिस मेथड की मदद से लिखेंगे ना फॉर्मूला, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम को केटायन के रूप में Na+ लिखते हैं, तो यहां पर लिख दिए Na1+। क्लोराइड को आयन के रूप में एनायन के रूप में Cl1- लिखते हैं। ये 1 सोडियम एटम के पास गया और ये 1 क्लोराइड आयन के पास गया, तो यहां बन गया मेरा दोस्त सोडियम क्लोराइड। 1 आया सोडियम के पास तो 1 लिख दिए, ये 1 क्लोराइड के पास गया तो यहाँ 1 लिख दिए। तो हम लोग दोस्त कभी भी 1 को नहीं दिखाते, तो यहाँ से हम लोग 1 को हटा दिए। ये हमारा हो गया दोस्त सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो कैल्शियम को केटायन के रूप में Ca2+ लिखते हैं और बोलते हैं कैल्शियम आयन। क्लोराइड को एनायन के रूप में Cl1- लिखते हैं। अब दोस्त क्रिस क्रॉस कर देना है। केटायन का 2 क्लोराइड के पास चला गया, एनायन का 1 कैल्शियम आयन के पास चला गया। तो कैल्शियम था तो यहाँ पर कैल्शियम लिख दिए, ये 1 कैल्शियम के पास आया तो Ca1 बन गया। ये क्लोराइड है, यहाँ पर लिख दिए Cl। इस Cl के पास ये 2 आया है तो यहाँ पर लिख दिए 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी भी 1 को दिखाया नहीं जाता है। यहाँ पर दोस्तों 1 को क्या किए, हटा दिए। ये हो गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका CaCl2। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम को केटायन के रूप में Al3+ लिखते हैं और बोलते हैं एल्युमिनियम आयन। क्लोराइड को एनायन के रूप में Cl1- लिखते हैं। तो ये 1 एल्युमिनियम आयन के पास चल गया और ये 3 क्लोराइड आयन के पास चल गया। यहाँ पर Al और Cl था तो AlCl किए। ये केटायन का 3 क्लोराइड के पास गया, ये बन गया Cl3। ये 1 एल्युमिनियम के पास आया तो ये हो गया 1। तो कभी भी दोस्तों 1 को नहीं दिखाते, तो यहाँ से 1 को हटा दिए। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका AlCl3। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट एग्जांपल आपका सोडियम सल्फेट। तो सोडियम को केटायन के रूप में Na1+ लिखते हैं, यहाँ पर Na1+ लिख दिए हैं, इसको बोलते हैं सोडियम आयन। सल्फेट को एनायन के रूप में SO4 लिखते हैं। अब दोस्त क्रिस क्रॉस कर देंगे, ये 2 सोडियम आयन के पास चला गया और ये 1 सल्फेट आयन के पास चला गया। यहाँ पर देखिए दोस्त, सोडियम का एटम था तो यहाँ पर सोडियम का एटम लिखिए। ये 2 सोडियम के पास गया तो बन गया Na2। SO4 था तो यहाँ पर लिखिए SO4 और ये 1 SO4 के पास गया। तो जनरली दोस्त SO4 पर कोई भी किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को कभी दिखाते नहीं। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका दोस्त Na2SO4।
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट को देखिए दोस्त, कैल्शियम को केट आयन के रूप में Ca2 प्लस बोलते हैं और फॉस्फेट को Na आयन के रूप में PO4 3 माइनस बोलते हैं। तो कैल्शियम को केट आयन के रूप में तो Ca2 प्लस बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए Ca2 प्लस। फॉस्फेट को एन आयन के रूप में PO4 3 माइनस बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए PO4 3 माइनस। अब देखिए दोस्त, ये 2 चल गया PO4 के पास और ये 3 चल गया कैल्शियम आयन के पास। यहाँ पर देखिए दोस्त, कैल्शियम था तो कैल्शियम लिखिए, 3 चल गया कैल्शियम के पास, यहाँ पर Ca3 बन गया। PO4 था तो यहाँ पर लिखिए PO4। अब ये 2 PO4 के पास गया, यहाँ पर PO4 का होल 2 बना लिया। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका Ca3PO4 का होल 2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम को केट आयन के रूप में Ca2 प्लस लिखते हैं और बाइकार्बोनेट को एन आयन के रूप में HCO3 1 माइनस लिखते हैं। तो ये 1 कैल्शियम आयन के पास गया, यहाँ का 2 बाइकार्बोनेट आयन के पास गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैल्शियम था तो यहाँ पर कैल्शियम लिखिए, ये 1 कैल्शियम के पास गया तो Ca1 हो जाएगा, तो 1 को कभी भी नहीं दिखाते। HCO3 था तो यहाँ पर लिखिए HCO3। अब ये 2 बाइकार्बोनेट के आयन के पास गया था, HCO3 का यहाँ पर होल 2 बन गया। इस तरह हमारे दोस्त कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaHCO3 का होल 2। नेक्स्ट एग्जांपल आपका तो सिल्वर नाइट्रेट, जहां पर सिल्वर को केट आयन के रूप में Ag प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए Ag1 प्लस। नाइट्रेट को एन आयन के रूप में NO3 1 माइनस लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त NO3 1 माइनस। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये 1 सिल्वर के पास दिया और ये 1 जाएगा NO3 के पास। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम को केट आयन के रूप में Al3 प्लस लिखते हैं और ऑक्साइड को एन आयन के रूप में O2 माइनस लिखते हैं और पढ़ते हैं ऑक्साइड आयन। केट आयन का 3 ऑक्सीजन के पास गया और एन आयन का 2 एल्युमिनियम के पास आया। यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन लिखिए। ये 2 एल्युमिनियम के पास गया तो Al2 बन गया, ये 3 ऑक्सीजन के पास गया तो O3 बन गया। तो इस तरह आपका दोस्त एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Al2O3। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम को केट आयन के रूप में Ca2 प्लस लिखते हैं और ऑक्साइड को एन आयन के रूप में O2 माइनस लिखते हैं। यहाँ पर 2 क्या हो गया कॉमन, यहाँ से 2 को कैंसल आउट कर दिए। यहाँ पर छूछे कैल्शियम बचा तो छूछे कैल्शियम लिखिए, छूछे ऑक्सीजन बचा तो छूछे ऑक्सीजन लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला के तो CaO। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फेरस क्लोराइड। तो फेरस को केट आयन के रूप में आयरन 2 प्लस लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए आयरन 2 प्लस। क्लोराइड को एन आयन के रूप में Cl1 माइनस लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए तो Cl1 माइनस। ये 1 आयरन के पास गया और केट आयन का 2 क्लोराइड के पास गया। तो आयरन क्लोरीन था तो यहाँ पर आयरन और क्लोरीन लिखिए। ये 1 आयरन के पास गया तो आयरन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2 क्लोराइड के पास गया तो ये बन गया Cl2। तो इस तरह दोस्त फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका FeCl2।
नेक्स्ट एग्जांपल आपको दोस्त फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक को केट आयन के रूप में Fe3+ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिए आयरन 3+। क्लोराइड को एन आयन के रूप में Cl1- लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिए तो Cl1-। ये 1 आयरन के पास गया और ये 3 क्लोराइड के पास आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्त आयरन और क्लोराइड का, यहाँ पर आयरन और क्लोराइड लिखिए। ये 1 आयरन के पास गया तो आयरन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये 3 क्लोराइड आयन के पास गया तो बन गया Cl3। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपका दोस्त FeCl3। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फेरिक ऑक्साइड है। तो फेरिक को केट आयन के रूप में आयरन 3+ लिखते हैं, तो यहाँ पर ये दोस्त आयरन 3+। ऑक्साइड को एन आयन के रूप में O2- लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्त O2-। एन आयन का 2 आयरन के पास गया और केट आयन का 3 ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो फेरिक क्लोराइड में आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, तो यहाँ पर लिख दिया आयरन और ये मेरा ऑक्सीजन। ये 2 आयरन के पास गया तो बन गया Fe2। ये 3 ऑक्सीजन के पास गया तो ये बन गया O3। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका Fe2O3। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम को केट आयन के रूप में Ca2+ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए Ca2+। कार्बोनेट को एन आयन के रूप में CO3 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्त 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, तो ये 2 कॉमन निकल गए, तो यहाँ से कैंसल आउट कर दिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ये और के रूप में लाइम स्टोन बोलते हैं, जिसको प्यार से चूना पत्थर बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम को केट आयन के रूप में NH4 1+ लिखते हैं और सल्फेट को एन आयन के रूप में SO4 2- लिखते हैं। तो एन आयन का 2 अमोनियम आयन के पास आया और केट आयन का 1 सल्फेट आयन के पास गया। NH4 था तो यहाँ पर लिखिए NH4। ये 2 अमोनिया के पास आया है, ये हो गया NH4 का होल 2। SO4 था तो यहाँ पर लिखिए SO4। केट आयन का 1 सल्फेट आयन के पास गया, तो जैसा सल्फेट है सल्फेट आयन पर किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया NH4 का होल 2 SO4। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दोस्त एल्युमिनियम नाइट्राइड है। तो एल्युमिनियम को केट आयन के रूप में An3+ लिखते हैं और नाइट्राइड को एन आयन के रूप में N3- लिखते हैं। तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है दोस्त, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल दिए। यहाँ पर छूछे बच गए एल्युमिनियम और छूछे बच गए नाइट्रोजन। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया दोस्त AlN। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल HD में कुछ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने में सफल हुए। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।